सुप्रभात बच्चों, आप सबको पहले बतलाया जा चुका है। विद्यालय प्रबंधन ने आपके शिक्षण के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की है उससे जुड़कर हमने पिछले दिन एक पाठ पढ़ा था बाल गोविंद भगत गद्य विधा के अंतर्गत। आज हम सब पद्य विधा के अंतर्गत एक कवि से परिचित होंगे। भक्ति काल के सर्वाधिक चर्चित कवि सूरदास। कवि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण मार्गी शाखा के संत कवि हैं। सूरदास के संबंध में ऐसी चर्चा है और प्रामाणिक तौर पर चर्चा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जित चित करहि प्रकाश। तो सूर का व्यक्तित्व भक्ति काल में कृष्ण मार्ग की शाखा के अंतर्गत ऐसा व्यक्तित्व है जो आसमान में चमकते सूर्य की तरह। सूर्य के उदित होते ही जैसे सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, सारे संसार के जीव ऊर्जा महसूस करने लगते हैं, जीवन की आशा जग जाती है। वैसे ही भक्ति काल के हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण मार्गी शाखा के कवि सूरदास के साहित्य को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सूर्य तो मात्र बाह्य जीवन में प्रकाश करते हैं, सूर्य का साहित्य अंतर और बाह्य दोनों को प्रकाशित करता है। सूर्य के साहित्य के संबंध में ऐसा माना जाता है कि सूर्य पहले एक किशोर के रूप में जब रहते हैं तो उनकी आंखें रहती है, वे आंख के अंधे बाद में होते हैं। और आंख के अंधे होने के संबंध में भी जनश्रुति है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की छवि के प्रति भी इतनी आसक्ति उनके अंदर आ गई कि उन्होंने अपनी आंख स्वयं से फोड़ ली। सूर्य ऐसा मानते थे कि ये जो सांसारिक सौंदर्य है वह हमारे एकनिष्ठ भक्ति को बाधित करती है, इसलिए उन्होंने कृष्ण की छवि को अपने अंतर में बसाकर अपनी बाह्य चक्षु को प्रकाशहीन कर दिया, अपनी आंख स्वयं से फोड़ ली कि ये आंखें न रहेंगी, न दुनिया की सुंदरता को देखेंगी और न कृष्ण से हमारा संबंध विच्छेद होगा। कृष्ण के संबंध की प्रगाढ़ता को बनाए रखने के लिए सूर्य ने स्वयं से अपनी आंख फोड़ ली, ऐसी जनश्रुति है। और जब हम उनके साहित्य पर गौर करते हैं, सूर सागर सार के पदों को जब पढ़ते हैं तब लगता है सचमुच कवि सूर की यह सोच, कवि सूर के संबंध में व्याप्त जनश्रुति सच है। ऐसा भावुक कवि अपनी भावना और साहित्य दोनों में बेजोड़ है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा, सूर सूर तुलसी शशि उड़गण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जित चित करहि प्रकाश। प्यारे बच्चों, सूरदास के जन्म के संबंध में ये जानकारी है हम सबको। 1478 में
इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर हुआ था, जिसे रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो वल्लभाचार्य अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध थे। अष्टछाप में 8 कवियों की चर्चा है, जिन 8 कवियों में एक वल्लभाचार्य भी हैं। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, इस तरह 8 आचार्यों के नाम हैं और 8 आचार्यों ने मिलकर जो अपनी एक भक्ति क्षेत्र में छाप छोड़ी, उसे अष्टछाप के कवियों के नाम से जाना जाता है। तो अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। सूरदास ने अपने गुरु से जो भक्ति परंपरा ग्रहण की, उस भक्ति परंपरा के अंतर्गत सख्य भाव की भक्ति कृष्ण से वो करते हैं। सूर के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तब कृष्ण के संपूर्ण जीवन का वर्णन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। चाहे कृष्ण का बाल स्वरूप हो, कृष्ण का किशोर स्वरूप हो, कृष्ण का यौवन स्वरूप हो या कृष्ण का प्रौढ़ स्वरूप हो, सभी स्वरूपों में कृष्ण का वर्णन जो सूरदास ने किया है, उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम निश्चित तौर पर यह तय नहीं कर पाते हैं कि सूर के साहित्य की गहराई कितनी है, सूर के साहित्य की विशालता कितनी है और भावों का कैसा ज्वार इनके अंतर्गत उठता है। इसीलिए सूर के साहित्य को, सूर के पदों को सूर सागर कहा गया। सागर में जैसे अथाह जल होता है, अनगिन बुलबुले होते हैं और उस पर जो लहरें उठती है वह मन को आकर्षित करती हैं, मन को आह्लादित करती हैं और कादर मन को डराती भी। समुद्र के अपार विस्तार को मापना, समुद्र के अपार विस्तार को पार कर जाना जैसे कठिन है, उसी तरह सूर के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन करके उसका सार निकालना भी कम कठिन नहीं। सूर के साहित्य को हम 2 रूपों में मुख्य रूप से समझ सकते हैं। एक है सूर का संयोग साहित्य और दूसरा वियोग साहित्य। सूर का जो श्रृंगार वर्णन है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को फिर कृष्ण की अनेक अवस्थाओं, हाँ, तो बीच में हम लोग थोड़ा रुक गए तकनीकी बाधा की वजह से, फिर से हम जुड़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि सूर के साहित्य को 2 एंगल से हमें देखना है। एक है सूर का संयोग श्रृंगार और दूसरा है सूर का वियोग श्रृंगार। सूर के कृष्ण जब ब्रज में रह रहे हैं, नंद बाबा के घर माँ यशोदा का स्नेह दुलार पा रहे हैं, ग्वालों के साथ अपना दैनिक दिनचर्या पूरा कर रहे हैं, उस समय की उनकी क्रीड़ाएं, उस समय की उनकी सहज स्वाभाविक
क्रियाएं कृष्ण सूर्य को कैसे प्रभावित करती हैं, उसको उन्होंने अपने पदों के माध्यम से संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रखा। फिर वही कृष्ण जब मथुरा चले आते हैं, कंस का नाश करते हैं और मथुरा के राजा बन जाते हैं, तब ब्रज से उनका वियोग हो जाता है। ब्रज से वो दूर हो जाते हैं और ब्रज प्रदेश के लोग श्री कृष्ण के वियोग में जो अपना क्षण व्यतीत करते हैं, श्री कृष्ण से अलग रहकर जो उनकी अनुभूतियां होती है, उसके संबंध में सूर्य ने जो अपना विचार व्यक्त किया है पदों के माध्यम से, उसको वियोग श्रृंगार के अंतर्गत गिनते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि सूर्य का संयोग श्रृंगार और सूर्य का वियोग श्रृंगार दोनों ही हमें बहुत मार्मिक रूप में अंतर्मन को गुदगुदाते हुए प्रभावित करता है। और यही है सूरदास, जिसे हम खुली आंख से देखकर भूल जाते हैं, खुली आंख से देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, उसे बंद आंख से महसूस करते हैं सूरदास। और बंद आंख से महसूस करने के बाद वो जो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, उस अभिव्यक्ति में जो काव्य सौंदर्य दिखता है, उस काव्य सौंदर्य के संबंध में अनेक आलोचकों ने अनेक बातें कही। किसी आलोचक ने कहा कि सूरदास की लेखनी जब चलती है तो छंद, रस और अलंकार सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि आप मेरा प्रयोग करें, आप मेरा प्रयोग करें, मेरा प्रयोग करें। और इस तरह सूर्य की लेखनी जब चलती है तो पता नहीं किस अलंकार की बारी कब आ जाएगी, किस छंद की बारी कब आ जाएगी। उस पद में सूर्य उसका प्रयोग करते समय थोड़ा सा भी झिझकते नहीं। सूर्य के पदों में रस, छंद, अलंकार जो कुछ भी आता है वह स्वाभाविक रूप में आता है। सूर्य का साहित्य सोचा हुआ साहित्य नहीं, अनुभूत किया हुआ साहित्य है। सूर्य जो कृष्ण के रूप माधुरी पर रीझते हैं, कृष्ण की बाल क्रियाओं पर आसक्त हो जाते हैं, तो उनके सौंदर्य का जो वर्णन करते हैं सूरदास, उसमें स्वाभाविकता होती है। ऐसा नहीं कि सूरदास कृष्ण के बाल को देखकर उसकी तस्वीर खींचकर तब कविता लिखते हैं। श्री कृष्ण की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, बच्चे की जो तुतली बोली है, बच्चे का जो हठ है, इन सभी क्रियाओं की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो सकती है, सूर्य वह करते हैं। और सूर्य के पदों को पढ़ने के बाद आश्चर्य होता है कि जिसकी आंखें नहीं हैं वह भला कैसे इन सजीव स्वरूप का वर्णन कर रहा है। इसी से हमें कभी कभार विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि सूर्य ने पहले खुली आंख से दुनिया देखी होगी, खुली आंख से बच्चे का सौंदर्य देखा होगा, किशोर किशोरियों के संबंध को उन्होंने खुली आंख से देखा होगा, और उस सांसारिक क्रियाकलापों की सारी छवियां सूर्य के मनोमस्तिष्क में बैठ गई थीं, जिसका वर्णन वो कृष्णाश्रित होकर कृष्ण के आश्रय में जाकर आंख, मुदी आंख से, फूटी आंख से भी, हृदय की आंख से देखते हैं और उसको स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मां यशोदा से हट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं
मैया चंद खिलौना लई हूं, मैया चंद खिलौना लई हूं। कोई छोटा बच्चा आसमान के चांद को देखकर उसको खिलौने के रूप में प्राप्त करने के लिए मां से हट कर रहा है। इसको जब खुली आंख से देखने वाला व्यक्ति नहीं देखा है, तब भला वह कैसे कल्पना कर सकता है कि मैया चंद खिलौना लाई हूं। जिसने अगर सूर्य जन्मांध होते तो वो चांद नहीं देखे होते, चांद को देखने का प्रश्न ही नहीं उठता है, कमल के फूल को देखने का प्रश्न ही नहीं उठता है, बच्चे के बाल घुघराले होते हैं, इसको देखने जानने का अवसर ही उनको नहीं मिलता। इसलिए सूर्य ने अपनी आंख बाद में फोड़ ली थी। इस पर एक विश्वसनीयता कायम होती है हमारी कि सूर्य ने वास्तव में कृष्ण के रूप माधुर्य की आसक्ति की चरम पराकाष्ठा होने पर उन्होंने सूर्य ने अपनी आंखें फोड़ ली होगी और खुली आंख से सांसारिक जिन दृश्यों को उन्होंने देखा होगा उसी को कृष्णाश्रित करके वो अपने काव्य में व्यक्त कर रहे हैं। ये है सूर्य का भाव पक्ष। तो अब सूर्य जहां वर्णन करते हैं, साहित्य में पदों की रचना करते हैं, उन पदों की रचना में जब हम प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि सूर्य कैसे स्वाभाविक बिंबों को हमारे सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जो बातें किसी के दिलो दिमाग में नहीं आ सकती, मन में सोच नहीं सकता है, वहां भी सूर्य की पैठ है, सूर्य की पहुंच है। इसीलिए अगर सूर्य के संबंध में यह कहा जाए कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, तब वह सच होगा। आज हम लोग सूर्य के वात्सल्य श्रृंगार के संबंध में एक पद चर्चा में डालते हैं। सूर्य के कृष्ण मां यशोदा से कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटके साँझ पर ए घर आयो, मैया मैं नहीं माखन खायो। वो कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह सुबह चला गया गायों के पीछे, मधुबन में चला गया, चारों पहर दिन के चारों पहर वन में गुजारा, यहाँ मैं कैसे खा सकता हूँ माखन, मैया मैं नहीं माखन खायो। फिर आगे वो बतलाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि तुम मुझसे रूठी रूठी रहती हो, मुझे अपना पुत्र नहीं मानती हो, इसीलिए तुम बार बार मुझे ही डांटती हो और बलराम को नहीं डांटती हो। इस पर भी जब जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति उनकी होती है, उसकी स्वाभाविकता को देखने के बाद पता चलता है कि जैसे सूर्य के कृष्ण यशोदा के कृष्ण न होकर सूर्य के ही हैं, और यशोदा की जगह, नंद की जगह, गोपियों की जगह सूर्यदास स्वयं खड़े हैं। और श्री कृष्ण से जो बातें गोपियां कह रही हैं, श्री कृष्ण से जो बातें यशोदा कह रही हैं, श्री कृष्ण से जो बातें नंद बाबा कह रहे हैं, वो नंद बाबा ने कभी कहा या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूर्य ने कहा है, वह प्रामाणिक तौर पर हम देखते हैं। आज हम लोग सूर्य के पद का एक नमूना वानगी के तौर पर लेते हैं।
ऐसे सूर के 4 पद हम सबको पढ़ना है। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण राजकाज में तल्लीन हो गए। उन्हें ब्रज लौटने की फुर्सत नहीं मिली। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में वियोगी हैं। इधर एक दिन सरोवर के किनारे टहलते हुए कृष्ण अपने सखा उद्धव के साथ सरोवर के किनारे टहल रहे हैं। सरोवर में खिले कमल पुष्प को देखकर उन्हें राधा के देह यष्टि का ध्यान आता है और कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। फिर जल के छींटे देकर उद्धव उन्हें जगाते हैं। कहते हैं तुम्हें क्या हो गया? कृष्ण चर्चा के दरमियान कहते हैं उद्धव से, मुझे राधा की याद आ गई। कृष्ण को जब उद्धव कहते हैं, उद्धव तो बड़े ज्ञानी हैं, उद्धव कहते हैं कि तुम तो परब्रह्म परमेश्वर हो और तुम्हें यह कैसे मुंह हो जाता है, ये सांसारिकता कैसे तुम्हें बाधित कर रही है। तब वो कहते हैं मेरे वियोग में राधा की भी यही स्थिति है, गोपियों की भी यही स्थिति है। आप अगर उन्हें समझा दें, ज्ञान मार्ग उन्हें समझा दें, तो मैं भी ज्ञान मार्ग को मान लूंगा। मैं तो प्रेम मार्ग का पथिक हूँ, मैं भला कैसे मान सकता हूँ? जब तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो कि वो मुझे भूल गई, तब तक मैं तो उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। आप जरा एक बार ब्रज जाएं और उन्हें समझाएं। उद्धव जब आते हैं और ब्रज की गोपियों को समझाने लगते हैं, तब ब्रज की गोपियां उद्धव के ज्ञान मार्ग को इनकार करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग वाले हो कि सदैव कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और उसके बाद तुम ज्ञान मार्ग का बखान कर रहे हो। तुम्हारे तो दोनों ही काम सिद्ध हो रहे हैं। सजीव कृष्ण भी तुम्हारे साथ हैं, प्रेम मार्ग भी तुम्हारे पास उपलब्ध है, और तब ऊपर से ज्ञान मार्ग भी बघार रहे हो, ज्ञान बघार रहे हो, हमको समझा रहे हो, हम गोपियों को। तुम तो बड़े भाग वाले हो, बड़भागी हो तुम। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस बिना छुए हुए, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। मन में स्नेह के तार को छुए बिना, स्नेह के तार को छुए बिना मन में स्नेह हो जाए, यह संभव नहीं। कृष्ण ने सजीव रूप में, सदेह रूप में अपना स्पर्श देकर, अपनी वाणी देकर हमें, हमारे मन को छू लिया है, और अभी वो श्री कृष्ण है नहीं। तो हम सब उनकी याद को कैसे छोड़ें? उस याद को बिना परस किए हुए, जैसे
कोई आधार नहीं मिलता है, तो जिस ब्रह्म की चर्चा आप कर रहे हैं वह ब्रह्म, उसका स्वरूप क्या है भला? और उसके स्वरूप को देखे बिना, उसके गुण को जाने बिना हम कैसे उससे प्रेम करें? ये तो वैसी ही बात हो जाएगी कि बिना छुए स्पर्श का सुख हो जाए, बिना खाए भूख मिट जाए, बिना देखे छवि बैठ जाए। ऐसा संभव नहीं है। ये ऐसा अनुराग हमारे मन में नहीं बैठ सकता है। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, अपुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे पुरैन का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल का संस्पर्श उसे नहीं रहता है, ऐसा हम सब नहीं कर सकते। ये तो आप ही कर सकते हैं। ये आप ही कर सकते हैं कि पानी में डूबे रहिए और पानी से प्रभावित नहीं होइए। हमने तो श्री कृष्ण को अपना तन मन सब कुछ दे दिया, हम कृष्ण से अलग होकर नहीं रह सकते। भला ये जैसे पानी में रहने वाला पानी से भीगे बिना नहीं रह सकता, वैसे ही कृष्ण से के साथ रहकर हम कृष्ण से के प्रभाव से प्रभावित न हो, कृष्ण के दुख से दुखी न हो, कृष्ण के वियोग से वियोगी न हो, यह हमारे लिए संभव नहीं है। यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप ही ऐसे बड़भागी हैं कि आप गुड़ भी खा लें और गुलगुले से परहेज भी कर लें। यह हम गोपियों से संभव नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, तेल की गगरी की तरह हम जल के प्रभाव से वंचित नहीं हो सकते। जैसे तेल का घड़ा पानी में रख दिया जाए तो उस तेल पानी में घुलता मिलता नहीं है, वो तेल जो है पानी पर तैरने लगता है। तो उस तरह का स्वभाव हम गोपियों का नहीं है। ये सिर्फ आप कर सकते हैं। बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। और आप ही वैसा कर सकते हैं कि प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबाया और आप उस नदी को तैर गए, पार कर गए। हम तो उसी में डूब रहे हैं, कृष्ण के वियोग की नदी में डूब रहे हैं। हम गोपियां, हम ग्वाले कृष्ण की याद को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सदेह रूप में, सजीव रूप में कृष्ण के प्रेम ने हमें जिस रूप में प्रभावित किया है, हम उस प्रभाव से कोई इनकार नहीं कर सकते। ये आप ही जैसे बड़भागी लोग कर सकते हैं कि साथ साथ रहें भी और उसका प्रभाव भी इनकार करते रहें, उसके प्रभाव से भी मुक्त रहें। सूरदास की गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं, हमारे पास कोई बल नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, हम सब बिल्कुल भोले भाले हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ में, मिठा में या चीनी में जैसे चींटी उसके गिलेपन में जाकर उसका रस लेते लेते उसी में डूब कर मर जाती है चींटी। हम भोले भाले गोप ग्वाले वैसे ही हैं। कृष्ण के वियोग को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण के प्रेम रस को हमने चख लिया है। उन चींटियों की तरह जो चीनी का स्वाद लेते लेते चीनी के साथ ही कुर्बान हो जाती हैं। हम तो कृष्ण के रूप माधुरी पर कुर्बान हैं। आप बड़भागी हैं, आप जैसे ज्ञानी ही उससे मुक्त हो सकते हैं, उससे के प्रभाव से वंचित रह सकते हैं। ये हमारे लिए संभव नहीं। तो प्यारे बच्चों, सूल का जो यह विप्रलम्ब श्रृंगार है, जिसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, इस वियोग श्रृंगार के अंतर्गत सूर बतलाते हैं कि किसी सदैव स्वाभाविक प्रेम को इनकार नहीं जा सकता और निराकार से प्रेम का कोई आधार नहीं हो सकता। ये द्वंद्व को
सगुण और निर्गुण के द्वंद्व को जो सूर ने व्यक्त किया, उपालंब के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से, गोपियां शिकायत करती हैं उद्धव से, इसके माध्यम से जो अपना भाव सूर ने व्यक्त किया वह अपने आप में अप्रतिम है और द्वितीय। आज के लिए इतना ही।